नमस्कार, गौहर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे आंकड़ों पर आर पार। जी हां, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, तो वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो ये दर है वो लगातार घट रही है, वो भी कोरोना संकट काल के बाद। और यही कारण है कि इन आंकड़ों को लेकर अब जो है आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस उत्साहित है और हाल ही में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, उस रिपोर्ट में इस बात को खुलासा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो बेरोजगारी दर है वो 0.9% जो है बढ़ी है। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश स्तर की, तो प्रदेश स्तर में छत्तीसगढ़ जो है इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% है, जो साफ तौर पर बता रहा है, जो आंकड़ा है वो जो साफ तौर पर बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। और इसी आंकड़े को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ सरकार के मंत्री और कांग्रेस इसे सरकार की जो तमाम जनकल्याण की योजनाएं हैं उसका नतीजा बता रही हैं कि लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो इस पर जो है सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कह रही कि ये निजी एजेंसी है, इनके आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करें। बेरोजगारी दर जो है हमारे प्रदेश में 0.06% है और देश की जो स्थिति है वो 8% बेरोजगारी दर केंद्र का है और हमारे राज्य में 0.06% है। तो बेरोजगारों के समस्याओं के निराकरण के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गोधन न्याय योजना में हमारे जो महिलाएं हैं, स्वसहायता समूह की बहनें हैं, उनको रोजगार का अवसर मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमारे जो किसान भाई हैं उनको अंतर की राशि मिल रही, 2500 रुपया इस साल, 2540 रुपया धान का पैसा उनको मिल रहा है। हमारे भूमिहीन जो श्रमिक लोग हैं उन लोगों को सालाना 7000 रुपया देने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 18 लाख है। मुख्यमंत्री जी बार बार ये बयान दे करके कि 0.6% बेरोजगारी दर की बात की जा रही है, जिस आधार पर मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट एजेंसी है और प्राइवेट एजेंसी के आधार पर लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, बरगलाने का काम ये सरकार की रह गई है। वास्तविक में 10 लाख बेरोजगारों की जो पहले भत्ता देने की बात हुई थी, आज तक उनको भत्ता मिली नहीं। जब विधानसभा में जवाब आए तो 20,000 लोगों को नौकरी देने की जवाब की बात आई और उसके बाद में लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, शिक्षकों की भर्ती कर नहीं पा रही है, आज भी उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। तो ये जो लोगों को जो भ्रम फैलाने के जो काम कर रहे हैं उससे सरकार को बचना चाहिए। और हकीकत में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की स्थिति क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये निजी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट पर सरकार उत्साहित है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना है, सत्ता पक्ष की इस बात पर जोर है कि सरकार की जो तमाम जनकल्याण की योजनाएं थी उसका असर जो दिख रहा है और यही कारण है कि बेरोजगारी की दर जो है छत्तीसगढ़ में कम हुई है। लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी, इसको विपक्ष बता रहा है और समझना होगा, क्योंकि अगर बेरोजगारी कम हुई है, क्योंकि विपक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष विधानसभा का हवाला देता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब यही सवाल विपक्ष के द्वारा सदन में पूछा गया तो उस समय सरकार ने 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। वहीं जो भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी वो भी नहीं दिया गया बेरोजगार युवाओं को, इस तरीके की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसको लेकर अब सियासत छत्तीसगढ़ में गर्माती हुई नजर आ रही है और गर्माए भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कल से जनता के बीच पहुंचने वाले हैं, जनता चौपाल लगाने वाले हैं, तो वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पे काम कर रहा है और यही कारण है कि इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और आंकड़ों पर आर पार है, सियासत है
और कैसी ये सियासत हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी कांग्रेस से हम जुड़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आंकड़ों पर आर पार है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देता हूं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है चिमनानी जी आपका। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चिमनानी जी, आपको एतबार नहीं हो रहा, निजी एजेंसी की रिपोर्ट है और दूसरी तरफ कांग्रेस उत्साहित है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसको 0 सीट मिलती है तो भी वो उत्साहित रहती है जी। तो कांग्रेस उत्साहित है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि इस सरकार ने 3.5 साल में कितनी बड़ी असफलता अर्जित की है कि इनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है और बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है और जताना पड़ रहा है कि देखिए साहब हमने ये कर लिया वो कर लिया। ये तो ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी की योजना को यहाँ लागू करते हैं और फोटो अपना लगाते हैं। 10,000 करोड़ रुपया केंद्र से लेते हैं और पेपर में ऐड देते हैं, भूपेश बघेल जी का फोटो रहता है, मोदी जी का नहीं रहता है। फिर उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं दिया तो कहते हैं कोर्ट ने मना कर दिया, जबकि कोर्ट का नियम 6 साल पहले बदल चुका होता है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक प्रमाणित सत्य हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने कई बार झूठ बोले हैं। अब 1-2 चीजें और बोल रहा हूं ताकि मैं जब तथ्य कह रहा हूं तो सामने से भी कुछ तथ्य आए जी। आदिवासियों की मौत हुई, उसमें लोकसभा राज्यसभा में आंकड़ा आया 25,000 बच्चों की मौत हुई है पिछले 3 सालों में इनकी सरकार में। इनके सरकार के प्रवक्ता ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये झूठा आंकड़ा है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोल दिया, इतना तक उन्होंने बयान दे दिया। बात लोकसभा की नहीं, मंत्री चिमनानी जी आप सही कह रहे हैं, बात लोकसभा की नहीं है, राज्य की है। दोनों ही दल जो है कर रहा था, बस आ रहा था अपनी बात पे, आपकी अनुमति हो तो। जी बोलिए। तो उसके बाद जो सरकार के प्रवक्ता का बयान था उससे कौन मुकर गया? TS बाबा, स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कहा कि नहीं ये आंकड़ा सही है। कहने का मतलब है कांग्रेस की बात तो खुद कांग्रेस के नेता नहीं मानते तो विपक्ष और जनता क्यों मानेगी? और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 18 लाख पंजीकृत बेरोजगारों ने क्यों अपना नाम नहीं कटाया है? और कांग्रेस इसके लिए क्या कैंपेन शुरू करेगी कि भैया आपको नौकरी मिल गई है तो यहां नाम कटवाइए, और कितने दिन में हमको बताएगी कि कितने लोगों ने नाम कटाया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि 200 लोगों का अगर आप कोई भर्ती निकाल रहे हो तो उसमें 5,000 एप्लीकेशन क्यों आ रहे हैं? अगर सबको रोजगार है, सब लोग खुश हैं तो। तथ्यों पर बात की है, जवाब भी वैसा ही चाहूंगा। चलिए तथ्यों पर ही जवाब ले लेता हूं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमित जी, बीजेपी के कई आरोप हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, अब बीजेपी को कम से कम छत्तीसगढ़ में जनता सीरियसली नहीं लेती है। मुद्दा भी हो चुकी बीजेपी और उनके नेता जिस प्रकार के आंकड़े को भी अब झूठे बताते हैं, अगर इनके सपोर्ट में आ जाए तो वो आंकड़े सही हो जाते हैं और अगर हमारे सपोर्ट में आ जाए तो वो आंकड़े इनको गलत लगने लग जाते हैं। खैर, जनता जनार्दन है और लगातार मुझे ऐसा लगता है कि 3 सालों में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके लगातार, चाहे उपचुनाव हो, नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत हो, जनता हमें जिता रही है। मतलब जनता को हमारे पर विश्वास है। और अगर CMI के आंकड़े अगर इन्हें झूठे लगते हैं और जिस प्रकार से आप देखिए कि इनकी तकलीफ और वेदना और जो पीड़ा है उसकी वजह यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार, अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर राष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा रहता है और हमारे यहाँ पर जो कम रहता है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति हमारे जो कई बड़े राज्यों और विकसित राज्यों से कहीं बेहतर है। और लगातार अगर आप देखेंगे 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, पिछले महीने भी और इस महीने भी लगातार हमारे आंकड़े जो है वो छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से आए हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लोग तिलमिलाए हुए हैं। नहीं, तिलमिलाए हैं, मान लेता हूं अमित जी, श्रीवास्तव जी, मान लेता हूं कि तिलमिलाए हैं, लेकिन बीजेपी को एक दर्द भी है ना, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है। तो बीजेपी ये कह रही है कि 18 लाख बेरोजगारों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके लिए कैंप करा के जिन लोगों को नौकरी मिल गई है उनको उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दीजिए। तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोरोना काल के दौरान भी यहाँ पर जो लोगों को रोजगार लगातार मिलता रहा, उद्योग धंधे जो बहुत ज्यादा यहाँ से प्रभावित नहीं हुए। और आपको मैं बता दूं कि जो सरकार ने एक प्रभावी निर्णय लेके जो कदम उठाए, हमारे यहाँ रिफॉर्म करके, परफॉर्म करके जो ट्रांसफॉर्म हुआ, उससे अगर आप देखेंगे गांव में निरंतर रोजगार सृजन हमारे द्वारा किया भी जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार राज्य में रोजगार मिशन की शुरुआत की और अगले 5 सालों में 12 से 15 लाख तक का नए रोजगार का लक्ष्य, मतलब सरकार का एक विजन है। इनका तो ना कोई विजन था, एक ही विजन था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में 1 साल कमीशन खोरी मत करिए और 30 साल हमारी सरकार रहेगी।
उसी प्रकार से अगर उस समय जब ये थे 2018 का आप देखेंगे 28.3 इनका हुआ करता था, और आज आंकड़ा क्या है, तो ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। और लगातार मैं आपको अपनी योजनाओं के बारे में बता दूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की स्वराची गांव योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, योजनाएं सारी हैं, रोजगार लगातार मिल रहा है। नहीं, योजनाएं काफी सारी हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी इसको बता रही है, तो मैं सवाल दोहरा रहा हूं, क्या आप जो बेरोजगारों का पंजीयन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उन पंजीयनों को वापस लेने के लिए भी कोई कैंप लगाएंगे? विपक्ष को जवाब भी मिल जाएगा, विपक्ष संतुष्ट भी हो जाएगा, फिर बोलेगा भी नहीं इस बात को कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर हम विपक्ष के हिसाब से चले तो फिर तो हो गया। आपने देखा है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय क्या होता था जी। मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि लगातार हम यहाँ पर रोजगार सृजन भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी हो हल्ला कर रही है, ठीक है, उनका नैतिक धर्म है, वो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के बीच में दिग्भ्रमित और झूठ फैलाने का काम ना करें। और जिस प्रकार से अभी बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये परिपाटी हो गई है, जिस प्रकार से कोई भी आंकड़े अगर हमारे सपोर्ट में आए तो उसका विरोध के लिए विरोध करना है, लेकिन जनता सारी चीजों को समझ रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि विरोध के लिए विरोध करना है। लौटूंगा अमित जी आपके पास। जी, लौटूंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उचित सर के पास चलेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार उत्साहित है, बीजेपी सवाल उठा रही, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वाकई में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि 18 लाख बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया है, वो अभी तक वापस नहीं हुआ है, 10 लाख लोगों को भत्ता देने की बात की गई थी, उनको भत्ता नहीं दिया गया, विधानसभा में सरकार कुछ और कहती है, बाहर कुछ और, आप क्या कहेंगे सर? जी, वैसे तो ये पूरे की पूरी आंकड़ों की जगलरी है, ये बात सत्य है। बेरोजगारी पहले जब कांग्रेस भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेस इस बात को उठा रही थी कि 22 लाख बेरोजगार है जी। आज जब कांग्रेस सत्ता में तो भाजपा उठा रही है कि 18 लाख बेरोजगार है। लेकिन चिमनानी जी ने बात सही कर रहे हैं कि अगर वाकई रोजगार के सृजन हुए हैं तो उन लोगों के नाम डिलीट नहीं करते, उन लोगों के नाम डिलीट होने चाहिए, और तब तो सही स्थिति आ पाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, कितने लोगों को रोजगार मिला। दूसरा पहलू अगर आप देखिए कि दूसरा पहलू ये है कि वो जो सीएमआई की रिपोर्ट है, नो डाउट वो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अक्सर ऐसे इकोनॉमी को रिलेटेड लेके जो सर्वे करते रहती है, ऐसे आंकड़े और ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे स्टैटिस्टिक्स वो देते रहती है, उनका काम है। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि ये प्राइवेट कंपनी तो सभी है, जितने सर्वे करके देती वो प्राइवेट कंपनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री को सर्विस से लीडर बताया वो प्राइवेट कंपनी है, जो हमारे मुख्यमंत्री को जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसे तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं, फिर हम उसको, तो बात अलग हो गई कि हम उनको ना करें, जो सरकारी कंपनी है क्या वही सही आंकड़े दे पाएंगी? ये तथ्य गलत है। उनका कंपनी अपने रिजल्ट अपने उनके पास उनके सर्वे की एक्सपर्टीज रहती है, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। जो सीएमआई है वो इकोनॉमी को लेकर रिलेटेड सर्वे करती है, डेटा कलेक्ट करती है, तमाम उनके जो एम्प्लॉय है, स्टाफ है, वो उसके लिए काम करते हैं, फिर अपनी एक रिपोर्ट देती है आवाम को, जनता को, फिर उसके समक्ष पूरी चीजें बहस होती है, जैसे आज आप और हम कर रहे हैं। तो यह बात गलत है कि प्राइवेट कंपनियां कोई अच्छे सर्वे या सही रिजल्ट या ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं देती, ये बात गलत है। उनके आंकड़ों के भरोसे ही कई हमारे नीति आयोग की नीतियां बनती हैं, उनके आंकड़े बनाए जाते हैं। ये भी एक बात बहुत सत्य है कि उन्हीं लोगों से डेटा कलेक्ट करके हमारी योजनाएं तैयार होती हैं। दूसरा पहलू, रूरल इकोनॉमी को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है, ये बात भी सत्य है। चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, राजीव मैदान योजना हो, लघु वनोपज संग्रहण की योजना हो, मजदूरों की योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, तो ये तमाम चीजें जितनी भी हो रही हैं वो रूरल इकोनॉमी को हो रही है। रूरल इकोनॉमी के कारण ये स्थिति जो है पहले से बेहतर हुई है, ये बात सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन पहले से बेहतर काम होता है। और लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर कोई एक ऐसा सर्वे भी हो कि करप्शन को लेके अगर कोई सर्वे हो कि करप्शन पहले से घटा है कि बढ़ा है, तो मैं इसको कहूँगा करप्शन की स्थिति पहले से भयावह है। मतलब करप्शन बढ़ा है, रोजगार सृजन की बात हुई है तो करप्शन भी बढ़ा, इस तरीके की बात आप कह रहे हैं। लौटूंगा सर आपके पास, दोबारा से लौटूंगा सर। चिमनानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। चिमनानी जी, आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे और इस बात को भी कह रहे थे कि 18 लाख जो बेरोजगार हैं उनका आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और ये बात सही भी है कि कांग्रेस इसको लेकर जो है अब जल्दी कुछ करेगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर है वो कम नहीं हुई है? क्योंकि सरकार ने योजनाएं तो कई चलाई हैं, विपक्ष आईना दिखाने का काम जरूर करता है, लेकिन आपको लगता है क्या कि बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है या कम हुआ है? वास्तविक स्थिति आपसे भी समझना चाहूंगा, विपक्ष के नाते तो आईना दिखाना ही है, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यावहारिकता एक चीज होती है जी। कोरोना काल में सबने देखा कि कैसे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई, और कोई भी राज्य या देश कह दे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो फर्क नहीं पड़ा, तो वो झूठ है। दुनिया के जितने प्रकांड पंडित हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि अरे जब 3-3 महीने का लॉकडाउन था, जब प्रोडक्शन बंद थे, जब लोग घरों में अपनी जान बचाने के लिए बैठे थे, तब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। और उसी पीरियड में आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 में 100 लोगों को रोजगार है। 0.6% बेरोजगारी की दर, मतलब 99.4 लोगों को रोजगार। तो ये जो आंकड़ा है अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि ये झूठ है। और जहां तक बात आ रही है एजेंसी की, मैं तो कहता हूं एजेंसी कोई भी हो, उसको आंकड़े कौन दे रहा है? क्या सरकारें नहीं दे रही हैं? और जब हम विपक्ष के रूप में कोई बात करते हैं तो कांग्रेस बड़े सिंपल तरीके से ये कह देती है साहब विपक्ष है, इनका तो कहना काम है। तो सर, हमने विपक्ष के साथ साथ आपके नेताओं की बात करी, आपके वरिष्ठ मंत्रियों की बात करी, जिसने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की राज्य सरकार झूठ बोल रही है। अभी भ्रष्टाचार की बात चल रही थी, इसीलिए कह रहा हूं कि युवा आयोग के एक सदस्य हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस के विधायक पर, उससे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। आज ये कांग्रेस की परिपाटी चल रही है कि जो सच बोलेगा उसको बाहर निकालो, विपक्ष बोलेगा तो उसको झूठ बोलो, जनता अगर रोड पर उतरती है तो धरना प्रदर्शन बंद करा दो। साहब, एक किम जोंग हुआ करते थे, वो किम जोंग की इसी प्रकार की तानाशाही की सरकार चलती थी। ये हम विपक्ष में हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं, माहौल कुछ ऐसा ही है कि विरोध में कोई भी कुछ कहेगा तो ये मानेंगे नहीं, चाहे वो इनकी पार्टी का खुद का आदमी क्यों ना हो। और मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। जनता भी सुनना चाह रही थी कि 200 पदों की भर्ती में क्यों 5000 एप्लीकेशन आ जा रहे हैं, क्यों आज तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। और एक बार 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं, प्लीज आपकी अनुमति दीजिए, 10 सेकंड बस। बोलिए। विधानसभा में जब पूछा गया तो नौकरी दिए हैं 20,000 और पोस्टर बैनर में लिखा हुआ था 4,65,000 नौकरी दिए हैं। तो ये सरकार तो खुले रूप में झूठ बोल रही है, ये तो स्पष्ट है, प्रमाणित है। तो क्यों बैनर पोस्टर में लिखा 4,65,000? जवाब दीजिए। नहीं, जवाब मैं ले लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे भी चिमनानी जी, एक छोटा सा सवाल। जैसे आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने ये आंकड़े दिए हैं, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र का आंकड़ा क्यों फिर बढ़ा हुआ है? क्या केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपनी पीठ नहीं थपथपाई? बताया नहीं कि बेरोजगारी का आंकड़ा कम है? मैं केंद्र का तो प्रवक्ता हूं नहीं, केंद्र का प्रवक्ता नहीं, पार्टी के तो है सर, लेकिन क्योंकि सवाल कंपनी पे उठ रहा है इसलिए। अरे मैं बता रहा हूं आपको जवाब, हम लोग बीजेपी वाले जवाब पूरा देंगे, हम कांग्रेस की तरफ भागते नहीं है। जी सर, जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र के बेरोजगारी दर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग कई एजेंसियों की आ रही हैं, और केंद्र सरकार ने खुद का ऑफिशियल डेटा, हमारी तो साइट्स में हमने लिखा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला, वो कितना रुपया कमा रहे हैं, उनका फोटो लगाया है, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर हमने दिया है। जो चाहे वो जाके रिव्यू करे। तो छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी क्या? दीजिए ना जवाब। लेकिन उसमें से भी कई लोगों के 3-3, 4-4 माह में नौकरियां चली गई और वो दोबारा बेरोजगार हैं। चिमनानी जी, ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस मेरा है, इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं। आपने डेटा जरूर दिया है, लेकिन पारदर्शिता इसमें आना चाहिए, इसमें पारदर्शिता आना चाहिए। चलिए, आपके जी आपके आरोपों का जवाब अमित जी से जरूर ले लेता हूं। अमित जी, आप तमाम चीजें कह रहे हैं, योजना चलाई गई, सारी चीजें की गई, लेकिन विधानसभा में कुछ और आंकड़ा और सड़क पर कुछ और आंकड़ा, डिबेट में कुछ और आंकड़ा, और इसी आंकड़ों को लेकर जो है बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, इसको थोड़ा जरूर स्पष्ट करेंगे। देखिए, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपसे 5 सेकंड चाहूंगा। जी। चिमनानी जी ने अभी कहा हम भाजपा के लोग हैं, सारे जवाब देते हैं, भागते नहीं है, और जनता सुनना चाहती है। तो उनसे एक प्रश्न है मेरा आपके माध्यम से जी। अभी केंद्र की बात चल रही थी, रोजगार पे बात चल रही थी, तो अमित चिमनानी जी अगर भागते नहीं है, सम्मानित प्रवक्ता भी है भाजपा के, तो वो बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को देना था, 12 करोड़ का रोजगार खा गए। तो ये भी उनको देना चाहिए। 15 लाख लोगों के अकाउंट में कब आएंगे ये भी बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताएंगे। ये आंसर किसी भी बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से रूरल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हमने नीति बनाई 2019 से 24 तक की, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बड़ी संख्या में रोजगार हमने सृजन किया,
और जैसा भी उचित भाई ने बताया कि नरवा गरवा बुढ़वा बाड़ी हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, ग्रामीण अधोरचना को हमने आधार मान के काम किया और प्रदेश सरकार ने दूरदर्शी योजनाएं बनाई और उसको तैयार करके धरातल पर उतारा, जिससे लोगों को लगातार रोजगार भी मिल रहा है। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हम 3 बार से जो धान खरीदी कर रहे हैं, उसके बाद 3 लाख से ज्यादा किसान अगर इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अगर लगातार नरवा गरुआ गुरुआ बाड़ी के माध्यम से स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को रोजगार मिल रहा है, अगर हमारे भाइयों को जिस प्रकार से प्रदेश में रोजगार मिल रहा है, बीजेपी को खुश होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी जनता जनार्दन है, जनता सारे जवाब खुद ही लगातार दे रही है। नहीं, जनता जवाब दे रही है, आपका साथ भी दे रही है और लगातार देखने में भी आया है कि भूपेश बघेल के साथ जनता नजर आई है। लेकिन विपक्ष अगर आपको आईना दिखाता है तो आप भी तो आईना दिखा सकते हैं सर। बात वहीं घूम कर आ जा रही है कि तमाम योजनाएं चल रही, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार सर भी कह रहे थे कि बेरोजगारी थोड़ी कम जरूर हुई है, जिस तरीके से कोरोना के बाद अनलॉक छत्तीसगढ़ हुआ था, उसके बाद चीजें सड़क पर पटरी पर उतरती हुई नजर आई, लेकिन करप्शन भी बढ़ा है। और ऐसे में सारी चीजें जब निकलकर सामने आ रही है तो पारदर्शिता के लिए अगर हम ऐसा सिस्टम तैयार कर दें जिससे पारदर्शिता आ जाए तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। निश्चित तौर पे उचित भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर यह बात सरकार तक भी जाएगी और हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, कोई भी गलत अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में करेगा तो उसकी जगह और रहने की जगह सिर्फ एक जगह और छत्तीसगढ़ की जेल। हमारे सरकार के समय में वो हाथ जरूर कांपते थे। हमारे समय में बड़े बड़े अधिकारी जो अगर छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई जिसे जीवक की तरह उन्होंने चाटने का प्रयास किया, आज वो जेल में है। चलिए चिमनानी जी समझ ले। जी चिमनानी जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये एक प्रश्न छोटा सा सर, युवा आयोग के आपके सदस्य को 6 साल के लिए क्यों निकाल दिए सर? अगर गलत आदमी के खिलाफ कंप्लेन किया था तो जांच बिठाते, उसके ऊपर कार्रवाई करते। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी का आदमी बोल रहा है, भी एक मिनट आप बताइए, जो आपका कार्यकर्ता है, आपके पास जवाब है तो अरे पूछने तो दो सर, क्यों इतना ज्यादा आप वो कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप ही के पार्टी का आदमी है, जांच तो करा लेते हैं। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर पहले दीजिए ना, आपके पास उत्तर नहीं है इसलिए आप इधर कौन सा वाला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। दिए क्या? वो साइट पे है तो बताइए। सुनो, मोबाइल नंबर उनका है तो बताइए कि वो भी फर्जी आपके सदस्य अभियान टाइप तो नहीं है, फर्जी मिस कॉल से जो आप लोग बनाए जिससे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, वैसे ही तो नहीं है ना। कांग्रेस की एक समस्या मालूम है आपको माननीय पत्रकार महोदय जी? उनकी समस्या है कि वो सत्ता में है लेकिन अभी भी विपक्ष का रवैया है, सवाल के बदले सवाल। अरे आप 71 विधायकों की सरकार वाले लोग हैं, जवाब देने से भागिए मत ना। सारे सवाल का जवाब देता हूं तो दीजिए। तो कहाँ है, उसको क्यों निकाल दिया युवा आयोग के सदस्य को आपने? लिए निकाल दिया आपने? प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके पास चलिए समय कम है। आप दोनों महानुभावों से मैं संयम की उम्मीद करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार उचित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उचित सर, आप कैसे देख रहे हैं? सियासत तो इसको लेकर हो रही है, लेकिन एक तरफ सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर जो है अब छत्तीसगढ़ की सियासत में पड़ने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच होंगे और उसके पहले इस तरीके से आंकड़े आना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश में कांग्रेस है इसको लेकर। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सियासत पे जी। सियासत में इन चीजों को फर्क ही नहीं पड़ता। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, करप्शन हो, ये आज के मुद्दे रहे ही नहीं है। ये हिंदुस्तान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए मुद्दे ही नहीं है। कोई भी सरकार केवल इनके आंकड़ों से खेलती है। इसका हकीकत में जो नीचे इसका सलूशन निकालना चाहिए वो किसी भी सरकार इसको ध्यान नहीं देती है। तो ये बात पूरी बेमानी है कि इसका सत्ता पे, सियासत पे कोई असर पड़ेगा या कोई भी सरकार इसको गंभीरता से लेगी। पहले भी बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार है। इसके लिए जो रोजगारों के ईमानदार सृजन होना चाहिए वो नहीं है। सिंपल सी बात है। तो ये तो हम मान के चले, किसी प्रकार की कोई गंभीरता से कोई सरकार इसको नहीं लेने वाली। जिस तरीके से चल रही थी चलेगी और केवल आंकड़ों की जंगलरी फिर से वापस आएगी, देखने को मिलेगी निरंतर, कभी ज्यादा और कभी कम। हकीकत में जो चीजें हमको पहली प्रायोरिटी पे करनी चाहिए, जो बेरोजगारी की बातें करते हैं, वो डेटा हमको कम करना चाहिए। उसके रोजगार के सृजन जो पैदा करना चाहिए उसके प्रयास एकदम से आ भी नहीं सकते। आप सोचिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये संभव हो जाए, ये आसान काम नहीं है। इसमें आज की कोशिश को कम से कम 7 साल, 8 साल लगेंगे। और जो चिमनानी जी बात कर रहे थे कि वो एक नौकरी के लिए इतने लोग आए, 2016-17 में भी स्थिति थी, आज भी वो स्थिति है। 2016-17 में 20 चपरासी की नौकरी के लिए 34,000 आवेदन आए थे, जिसमें इंजीनियर
और MBA किए हुए छात्र से अमित अग्रवाल जी को शायद मंत्रालय की भीड़ भी याद होगी, चिमरान जी को भीड़ भी याद होगी। तो ऐसे कोई बहुत अच्छा रामराज आ गया है अभी ऐसा नहीं मानता मैं, या पहले भी रामराज था ऐसा भी नहीं मानता मैं। जो स्थिति पहले थी वो आज भी है। बेरोजगारी एक गंभीर विषय है, वो पहले भी था आज भी है, थोड़ी कमी बेसी आते रहती है और वो चल रही है। चलिए सर, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है इसलिए माफी के साथ आपको अलविदा कह रहा हूं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो तो साफ तौर पर इस बात को बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है और यही कारण है कि इससे सरकार उत्साहित है। लेकिन अगर हम बात करें तो वास्तविक तौर में 1 या 2 महीने की रिपोर्ट से कहीं बेरोजगारी घट नहीं जाती और यही चिंता का विषय है। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को कह रहे थे कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को लगातार प्रयास करना होगा और ये प्रयास कितने सफल हुए हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आंकड़ों पर आर पार और जो सियासत देखने को मिल रही है वो और किस तरीके से उबाल आता है उसमें ये देखना महत्वपूर्ण होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।